हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में एक और बच्चे पर कुत्तों का हमला। शहर में कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चे की मौत के वाक़े को अभी लोग भूल भी ना पाए थे कि एक और बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। ये वाक़या चैतन्यपुरी में पेश आया। ऋषि नामी कम उम्र बच्चा घर के सामने खेल रहा था कि अचानक कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़का जख्मी हो गया। लड़के की चीखों पुकार सुनकर उसके घर वाले वहां पहुंचे और उन्होंने कुत्तों को भगा दिया। लड़के को जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसका इलाज किया गया। जीएचएमसी दफ्तर पर आम आदमी पार्टी का धरना। आम आदमी पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमले में कमसिन प्रदीप की मौत की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पसमानदगान को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी तेलंगाना के कोर कमेटी रुकन डॉक्टर डी सुधाकर की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया गया। अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमले में कमसिन लड़के प्रदीप की मौत वाक़ हो गई और इस वाक़े के लिए जीएचएमसी जिम्मेदार है, जिसने कुत्तों को पकड़ने की कोई मुहिम नहीं चलाई। पसमानदगान में से एक फर्द को जीएचएमसी में मुलाजिमत और डबल बेडरूम मकान का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि 4 साल के प्रदीप का वाक़या पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि हैदराबाद में इस तरह के और भी वाक़यात पेश आ चुके हैं। डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि हैदराबाद और वो भी गुंजान आबादी वाले इलाके में ये वाक़या पेश आया जो जीएचएमसी के लिए बाइस शर्म है। जीएचएमसी की जानिब से आवारा कुत्तों को पकड़ने या फिर उन्हें टीका अंदाजी ना करने के नतीजे में कमसिन बच्चों की जिंदगी को खतरा लाहक हो चुका है। मेयर जीएचएमसी और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालबा किया गया कि वो कमसिन लड़के के अफराद खानदान को इंसाफ दिलाए। धरने में आम आदमी पार्टी के कायदीन रामोगौड़, टी राकेश सिंह, टी सुधाकर, श्रीनिवास, मोहम्मद जावेद और दूसरों ने हिस्सा लिया। ओपन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कोर्सेज। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीमी साल 2022-23 के लिए नए पीजी डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए हैं, जिनमें पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पीजी डिप्लोमा इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट शामिल हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मुकम्मल करने वाले उम्मीदवार इन पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिला हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और फीस की अदायगी की आखिरी तारीख 10 मार्च मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी के पोर्टल www.braoonline.in या www.braou.ac.in मुलाहिजा की जा सकती है। हल्दी की तकरीब में दूल्हे के बहन भाई का अचानक इंतकाल। हैदराबाद के पुराने शहर में अफसोसनाक वाक़या। हैदराबाद के पुराने शहर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स की अपने बरादर निस्बती की रस्म से पहले घर में मुनक्किद हल्दी की तकरीब के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। हल्दी की तकरीब का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स अपने बरादर निस्बती को हल्दी लगाते हुए अचानक ढेर हो गया और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया, जिससे खुशी की तकरीब अचानक मातम में तब्दील हो गई। आज सुबह से ही मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक पेजेस पर इस वाक़े का वीडियो काफ़ी गश्त कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के काला पत्थर इलाके के मक्का कॉलोनी के रहने वाले रब्बानी के बरादर निस्बती का रस्म आज यानी चहारशंबे को इसी इलाके में एक फंक्शन हॉल में होने वाला था। रस्म से एक दिन पहले यानी पीर 20 फरवरी की रात दूल्हे को हल्दी लगाने की तकरीब घर में मुनक्किद की गई, जिसमें रब्बानी और दीगर करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। रब्बानी को घर वालों ने हल्दी लगाने के लिए बुलाया और वो अपने बरादर निस्बती को हल्दी लगाते हुए ढेर हो गए। इसके साथ ही तकरीब में शरीक अफराद ने चीखों पुकार शुरू कर दी और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ दौरान इलाज मंगल की शाम उनका इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि रब्बानी गुलजार हाउस में एक ज्वेलरी शॉप में काम करते थे और उन्हें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इस वाक़े के बाद खुशी के घर में अचानक गम की लहर दौड़ गई और आज होने वाला रस्म भी मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान मतूफी के घर वालों ने इस वाक़े के वीडियो को वायरल ना करने की दरख्वास्त की है। हैदराबाद में ट्रैफिक सिग्नल की बैटरियों की चोरी, 2 गिरफ्तार। हैदराबाद की एबिट्स पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ट्रैफिक सिग्नल की बैटरियां चोरी करने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 5 लाख रुपए मालियत की 26 बड़ी बैटरियां और 48 छोटी बैटरियां जब्त की गई। पुलिस को पता चला कि उनके खिलाफ चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन में 11 मुकदमा दर्ज हैं। एबिट्स इंस्पेक्टर प्रसाद ने बताया कि मुलजिम शेख अजीमुद्दीन और जंगला बदल्टी उर्फ मधु के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का शर्मनाक वाक़या। शहर के इलाके मिलारदपल्ली में इतवार को एक नाबालिग लड़की के साथ 2 अफराद ने मुबैना तौर पर इस्मत रेजी की। ये वाक़या मंगल को उस वक्त सामने आया जब मुतासिरा के अरकान खानदान ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा लड़की, जिसका ताल्लुक पुराने शहर से बताया जाता है, उसे उसके जान पहचान वाला किसी बहाने से मिलारदपल्ली के वट्टापल्ली ले गया। दोस्त ने अपने कज़न के साथ मिलकर बाद में मुतासिरा को घर में जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की ने घर वापस होने के बाद अपने वालिदैन को इस वाक़े की इत्तला दी। अरकान खानदान ने दबीरपुरा पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने 0 FIR दर्ज करके केस को मिलारदपल्ली मुंतकिल कर दिया। इत्तलात है कि पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है।
तेलंगाना में 13 लाख प्लॉट्स को बाकायदा बनाने का मंसूबा। हुकूमत तेलंगाना रियासत में मौजूद ज़ायद 13 लाख प्लॉट्स को बाकायदा बनाने की मंसूबाबंदी का आगाज़ कर चुकी है और इस सिलसिले में तमाम तर तफसीलात इकट्ठा की जाने लगी है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत को ज़िले कलेक्टर से मौसूल होने वाली तफसीलात का इंतजार है और इसके बाद ही हुकूमत इस सिलसिले में अहकामात की इजराई के इक़दाम करेगी। रियासती हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नोटरी की जायदादों को बाकायदा बनाने और उन्हें रजिस्ट्री का मौका फराहम करने के इक़दाम के सिलसिले में कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत जल्द ही ज़राई अराज़ियात को जिस तरह सादा बयानामे के जरिए रजिस्ट्री के इक़दाम किए हैं, इसी तर्ज पर नोटरी के दस्तावेज़ात पर रजिस्ट्री का मौका फराहम करने पर गौर कर रही है। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत की जानिब से हकीकी दस्तावेज़ात रखने वालों को यह मौका फराहम करने के इक़दाम का जायज़ा लेने के दौरान कहा जा रहा है कि आइंदा पीर को इस सिलसिले में इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा और कमेटी की सिफारिशात हुकूमत को रवाना की जाएगी। रियासत तेलंगाना में मौजूद नोटरी की जायदादों को बाकायदा बनाने के इक़दाम के सिलसिले में कहा जा रहा है कि नोटरी पर मौजूद ज़ायद 13 लाख जायदादों को, जिनमें नोटरी प्लॉट्स और मकानात भी शामिल हैं, इनके रजिस्ट्री के इक़दाम किए जाने का इम्कान है। असेंबली के बजट इजलास के दौरान कायदे मुक़र्ररा मजलिस पार्टी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने नोटरी की जायदादों का मसला ऐवान में उठाते हुए रजिस्ट्री का मौका फराहम करने का मुतालबा किया था। बिजली गिरने के बारे में भी बताना मुमकिन। हैदराबाद के महकमा मौसमियात के डायरेक्टर के नागारत्ना ने कहा कि हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम की पेशकशी में मज़ीद बेहतरी के लिए की जाने वाली कोशिशों के बेहतर नतायज सामने आए हैं। फिलहाल रियासत के मरकज़ में मौसमी असरात के इंतबाह का निज़ाम मौजूद है, जिसको आइंदा बारिश से ज़िलेवारी तौर पर शुरू किया जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बिजली गिरने के बारे में पेशकशी की जाएगी। मार्च से वरंगल शहर में जोनवारी तौर पर मौसम की पेशकशी शुरू हो जाएगी। इंटरमीडिएट एग्जाम्स मुनासिब इंतजाम की वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने 15 मार्च से 4 अप्रैल तक होने वाले इंटरमीडिएट एग्जाम्स के इंतजाम के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने बगैर किसी मुश्किल के एग्जाम्स मुनक़्क़िद करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि एग्जाम्स के इनेकाद पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और स्टूडेंट्स के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ ताकि वो बगैर किसी मुश्किल के एग्जाम लिख सकें। उन्होंने कहा कि 1473 एग्जाम सेंटर कायम किए गए हैं। 9,51,022 स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स में शरीक होंगे। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो तालमेल के साथ काम करें। जिले की सतह पर आला अख्तियारी कमेटियां तश्कील दी गई हैं। एग्जाम्स के इनेकाद की जिम्मेदारी उन कमेटियों की होगी। अजला में तमाम महकमजात के ओहदेदार तालमेल के साथ काम करें ताकि बगैर किसी मुश्किल के एग्जाम्स मुनक़्क़िद किए जा सकें। उन्होंने कहा कि हर एग्जाम सेंटर में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि निगरानी रखी जा सके और शफाफ तरीके से एग्जाम्स का इनेकाद अमल में लाया जा सके। एग्जाम सेंटर्स में मुनासिब सहूलतें फराहम की जाएँ और उन मराकज़ में बगैर किसी वक्फे के बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि एग्जाम सेंटर तक RTC की बसें बर वक्त चलाई जाएँ। एग्जाम्स के दौरान दरपेश मसाइल के हल के लिए स्पेशल ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाए। ज़िले निज़ामाबाद में मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को 3 महीने की मुद्दत के पेशा वाराना रोज़गार से जोड़ने वाले मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से ज़िले निज़ामाबाद में मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों को मुख्तलिफ पेशा वाराना रोज़गार से जोड़ने वाले 3 महीने के कोर्सेज़ में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर D रमेश ने अपने जारी करदा एक सहाफ़ती एलामिया में बताया कि इन कोर्सेज़ जिनमें PGDCA तालीमी काबिलियत मैट्रिक और इंटर है, नंबर 2 टेलरिंग एम्ब्रॉयडरी ज़िगज़ैग, नंबर 3 मेहंदी डिज़ाइनिंग तालीमी काबिलियत मैट्रिक, नंबर 4 प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग तालीमी काबिलियत इंटर और डिग्री रखने वाले जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान हो दरख्वास्त देने के अहल हैं। शहरी इलाके के लिए 2 लाख और दही इलाके के लिए 1,50,000 सालाना आमदनी रखी गई है। तमाम 4 कोर्सेज में हर एक कोर्स के लिए 30 सीटें मुख्तस की गई हैं। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर निज़ामाबाद, जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 2nd फ्लोर निज़ामाबाद या बैतुल माल के दफ्तर वाक़े आटो नगर निज़ामाबाद पर 25 फरवरी रास्त तौर पर दाखिल कर सकते हैं। यूपी बजट योगी हुकूमत ने पेश किया 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट, अपोजिशन ने बेसिमत करार दिया। उत्तर प्रदेश के वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने चहारशंबा यानी 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश असेंबली में बजट पेश कर दिया। सुरेश खन्ना की जानिब से पेश किया गया 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट योगी हुकूमत की दूसरी मुद्दत कार का यह दूसरा बजट है। बजट में किसानों और कारकुनों समेत कई तबकात के लिए ऐलानात किए गए हैं। तहम हस्ब इख्तलाफ अपोजिशन ने इस बजट को बेसिमत करार दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के भंवर में फंसे अडानी ग्रुप को लगा शदीद झटका, शेयर्स में गिरावट जारी, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान। अडानी ग्रुप की मुश्किलात थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रुप के सभी 10 लिस्टेड शेयर्स में जबरदस्त गिरावट है। खबरों की माने तो अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट से आज 40,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन का नुकसान देखा जा रहा है।
कर्नाटक हिजाब तनाज़ा, हिजाब पहनकर एग्जाम देने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को कहा कि कर्नाटक की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनकर सालाना इम्तिहान में शामिल होने की इजाजत देने का मुतालबा करने वाली तालिबात के एक ग्रुप की दरख्वास्त पर समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने अर्जी की समाअत से इत्तेफाक करते हुए कहा कि तालिबात की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट शादान फिरासत ने दावा किया कि उन्हें मार्च से शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात में शिरकत करना है। तालिबात हिजाब पहनकर इस इम्तिहान में शिरकत की इजाजत चाहती हैं। उन्होंने कहा कि तालिबात को पहले ही 1 साल का नुकसान हो चुका है। अगर कोई राहत नहीं दी जाती है तो उनका मजीद 1 साल जाया हो जाएगा। वकील शादान फिरासत ने बेंच के रूबरू दलाल देते हुए बताया कि हिजाब तनाज़े की वजह से ये तालिबात पहले ही अपना ट्रांसफर प्राइवेट कॉलेजों में करा लिया था, लेकिन उन्हें इम्तिहानात में शिरकत के लिए सरकारी कॉलेजों में जाना पड़ता है। वकील ने इस मामले में अबूरी राहत की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट से भी उद्धव ठाकरे को राहत नहीं, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज एकनाथ शिंदे ग्रुप को असल शिवसेना के तौर पर तस्लीम करने और उसे पार्टी का नाम यानी शिवसेना और इंतखाबी निशान यानी कमान और तीर देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे की जानिब से चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर गौर करने पर इत्तेफाक किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पार्डीवाला की सरबराही बेंच ने कहा कि हम दरख्वास्त पर गौर करेंगे और नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे ग्रुप से 2 हफ्तों में जवाब तलब किया है। राशन कार्ड रखने वालों को महाराष्ट्र हुकूमत का तोहफा। महाराष्ट्र की हुकूमत ने गुड़ी पड़वा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के मौके पर रियासत के राशन कार्ड होल्डरों को 100 रुपये में आनंद का राशन देने का फैसला किया। चारशंबे को वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की सदारत में रियासती काबीना की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। वज़ीर आला के दफ्तर से मौसूल इत्तलात के मुताबिक इस स्कीम के तहत राशन कार्ड होल्डरों को 1 किलो सूजी, 1 किलो चना दाल, 1 किलो चीनी और 1 लीटर पाम ऑयल 100 रुपये फी यूनिट की रियायती शरह पर दिया जाएगा। इससे 1 करोड़ 63 लाख राशन कार्ड होल्डरों को फायदा होगा। पहले ये आनंद राशन दिवाली के दौरान दिया जाता था। अंत्योदय फूड स्कीम, तरजीही खानदान और आनंद का राशन 14 किसानों की खुदकुशी से मुतासर अजला बशुमुल औरंगाबाद, अमरावती डिवीजन और नागपुर डिवीजन के वर्धा जिले में तकसीम किया जाएगा। इसके लिए EPOS जारी किया जाएगा। यह राशन उन जगहों पर ऑफलाइन दिया जाएगा जहां EPOS सिस्टम नहीं है। आनंद का राशन फराहम करने और मतलूबा राशन की खरीदारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल महा टेंडर्स के जरिए 21 दिन के बजाय 15 दिन के अंदर टेंडर का अमल मुकम्मल करने की मंजूरी दी गई है। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने तारीख रकम कर दी, 1000 करोड़ का जादू हिंसा पार कर लिया। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। आज इस फिल्म ने 2 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। पहले पठान की हिंदी वर्जन ने आज 500 करोड़ का हिंसा पार कर लिया और अब दुनिया भर में कमाई के दादोशुमार सामने आ गए हैं, जिसमें आज फिल्म ने आलमी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का जादू हिंसा पार कर लिया। अपने रिलीज के तकरीबन 1 महीने के बाद भी शाहरुख खान की पठान बॉक्स ऑफिस पर गैर मामूली कमाई जारी रखे हुए है। इस हफ्ते नई रिलीज हुई कार्तिक आर्यन की शहजादा और दीगर 2 फिल्मों के मुकाबले में शाहरुख खान की फिल्म का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। रेस्टोरेंट में खाना खाने पर आपसे GST लेकर रेस्टोरेंट मालिक क्या वो पैसे सरकार को अदा करता है? आइए देखते हैं। अगर आप भी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और बिल अदा करते वक्त बिल पर तवज्जो नहीं देते तो यह खबर आपके लिए है। ज़्यादातर रेस्टोरेंट आपके खाने के बिल में GST भी शामिल करते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आया रेस्टोरेंट GST कंपोजिशन स्कीम के तहत आता है या नहीं। अगर रेस्टोरेंट GST कंपोजिशन स्कीम के तहत आता है तो वो आपसे GST वसूल नहीं कर सकता। जो रेस्टोरेंट हुकूमत की GST कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा रहे हैं वो ग्राहक से रेस्टोरेंट में बनाए गए खाने के बिल पर GST वसूल नहीं कर सकते। ये जानना बहुत आसान है कि आया रेस्टोरेंट GST कंपोजिशन स्कीम के तहत आता है या नहीं। आप GST साइट पर जाकर बिल पर लिखा हुआ GST नंबर तलाश कर सकते हैं, वहां आपको ये मालूमात आसानी से मिल जाएगी। इस किस्म का घपला कई रेस्टोरेंटों में किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको मोहतात रहने की जरूरत है। GST कंपोजिशन स्कीम क्या है, आइए वो भी देखते हैं। छोटे ताजिरों को बार बार रिटर्न फाइल करने से राहत देने के लिए हुकूमत ने GST कंपोजिशन स्कीम मुतारिफ कराई है। अगर आपका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ से कम है और कारोबार दूसरी रियासतों के साथ नहीं है तो आप GST के कंपोजिशन स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ आपको हर महीने रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी और ना ही आपको रसीदें दिखानी होंगी। कंपोजिशन स्कीम को अपनाने वाले कारोबारों को हर महीने रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी की शीला ओबेरॉय दिल्ली की मेयर हुई मुंतखब। काफ़ी जद्दोजहद के बाद बिलाखिर दिल्ली को अपना मेयर मिल ही गया। आम आदमी पार्टी की शीला ओबेरॉय ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात के नताइज के 2.5 महीने के बाद चारशंबे को बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 वोटों से शिकस्त दी। ओबेरॉय को 150 और रेखा को 116 वोट मिले। इसके साथ ही शीला आम आदमी पार्टी से दिल्ली की पहली मेयर मुंतखब की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की मदाखिलत के बाद बिलाखिर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी MCD हाउस मीटिंग में पुरअमन माहौल में मेयर के इंतखाब का अमल शुरू हुआ। इस जीत के बाद इस सिलसिले में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुंडे हार गए, अवाम जीत गई। दिल्ली के डिप्टी मेयर बन गए आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर के इंतखाब के बाद डिप्टी मेयर का भी इंतखाब हो गया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर मुंतखब हुए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमल बागड़ी को 31 वोटों से शिकस्त दी। इकबाल को 147 और बागड़ी को 116 वोट मिले, जबकि 2 वोट का अलादम करार दिए गए।
झारखंड में बर्ड फ्लू से 350 कड़कनाथ मुर्गियों की मौत, आवाम को चिकन से परहेज करने का दिया गया मशवरा। झारखंड में बर्ड फ्लू की वबा शुरू हो गई है। बोकारो जिले में हुकूमत के जेर इंतजाम चलने वाले पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आने के बाद झारखंड हुकूमत ने आवाम को अलर्ट कर दिया। लोहांचल में मशहूर कड़कनाथ मुर्गियों की गोश्त में H5N1 किस्म की तस्दीक हुई है। इस बीमारी की निशानदही हाई प्रोटीन कड़कनाथ मुर्गियों में हुई है। लोहांचल के एक सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की वजह से 350 कड़कनाथ मुर्गियों की मौत हो गई है, जिसके बाद हुक्काम ने पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे के इलाकों को मुतासिरा जोन करार दिया है। 10 किलोमीटर के अंदर इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। बोकारो जिले के हुक्काम ने ऐलान किया है कि वो इन इलाकों में चिकन और बतख की फरोख्त पर पाबंदी लगा रहे हैं। महकमा सेहत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार ने कहा कि रियासत बर्ड फ्लू के हवाले से हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा मेडिकल टीम को मुतासिरा जोन में रहने वाले लोगों के नमूने लेने की हिदायत दी गई है। बर्ड फ्लू की अलामत में मुब्तला अफराद के इलाज के लिए सदर अस्पताल में एक खुसूसी वार्ड कायम किया गया। लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो कुछ दिनों तक मुर्गे और बतख का गोश्त खाने से परहेज करें। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू की अलामत में कमर में शदीद दर्द, बुखार, खांसी, सांस फूलना, नाक बहना और थूक में खून शामिल हैं। कांग्रेस ने एस जयशंकर पर फौज की तौहीन का इल्जाम लगाया। कांग्रेस ने कहा कि वजीर खारजा एस जयशंकर ने यह कहकर हिंदुस्तानी फौज की बहादुरी की तौहीन की है कि वो चीन के साथ नहीं लड़ सकती। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने चारशंबे को पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वजीर खारजा ने गुज़िश्ता दिनों एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुस्तान चीन के साथ जंग नहीं कर सकता क्योंकि चीन हमसे बड़ी मईशत है। ऐसा कहना मुल्क की फौज और उनकी बहादुरी की तौहीन है। ऐसे बयान से फौज का मोराल पस्त होता है। जयशंकर ने चीन के बारे में जो कहा है वो तशवीशनाक है। श्रीनीत ने कहा कि एस जयशंकर वज़ीर खारजा की हैसियत से नाकाम रहे हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में चीनी मदाखलत बहुत ज़्यादा है। श्रीलंका समेत भूटान के मामले पर हम नाकाम हो चुके हैं। गुज़िश्ता 3 सालों से भारत में कोई अमेरिकी सफ़ीर नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी हुकूमत ने भारत चीन सरहदी तनाज़े पर पार्लियामेंट में कोई जवाब नहीं दिया। मोदी हुकूमत ऐवान में बताए कि चीन के मसले को हल करने के लिए उनका क्या मंसूबा है। दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ले के तेज झटके, नेपाल में भी लरज़ उठी ज़मीन, जानिए कितनी रही शिद्दत। चारशंबे की दोपहर दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल था। यहाँ बाजोड़ा में आज दोपहर 1:45 पर रेक्टर स्केल पर 5.2 की शिद्दत का ज़लज़ला आया। नेपाल के नेशनल ज़लज़ला निगरानी और तहक़ीक़ी मरकज़ ने इत्तला दी। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल था। हालांकि अभी तक किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। नेपाल में गुज़िश्ता चंद महीने से मुसलसल ज़लज़ले आते रहते हैं। इससे पहले 24 जनवरी को नेपाल में 5.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। गुज़िश्ता साल नवंबर में नेपाल में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया। इसकी वजह से नेपाल की डोडी जिले में एक मकान गिर गया था, जिसमें कम से कम 6 अफराद की मौत हो गई थी। दिल्ली एनसीआर खित्ते के कुछ हिस्सों में भी ज़लज़ले के तेज झटके महसूस किए गए थे। बता देंगे तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले की वजह से पूरी दुनिया में खौफ का माहौल पैदा है। हिंदुस्तान की कई रियासतों में गुज़िश्ता कई दिनों से ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानियों के लिए अमेरिकी वीज़ा के अमल को आसान बनाने की तैयारी। अमेरिकी हुकूमत हिंदुस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा के अमल को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि वीज़ों की मुद्दत में लगने वाले वक्त को कम करना अमेरिकी महकमा खारजा की तरजीह है। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडी अमेरिका की जो बाइडन हुकूमत के सामने वीज़ा प्रोसेसिंग के वक्त को कम करने का मसला मुसलसल उठा रही है। अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस पर मुस्बित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बुनियाद हैं। इसलिए हिंदुस्तानी शहरियों को वीज़ा के हुसूल में लगने वाले वक्त को कम करना अमेरिकी महकमा खारजा की तरजीह है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।